राधे कृष्ण साथियों, हम आपको एक अयोध्या के संत की सच्ची घटना सुनाते हैं। श्री अयोध्या जी के पंडित श्री उमापति शास्त्री जी आज भी वह परिवार है, आज भी वे ठाकुर जी हैं। श्री उमापति शास्त्री जी रघुनाथ जी को अपना शिष्य मानते थे, क्योंकि मैं वशिष्ठ गोत्री हूँ। राम जी मेरे चेले हैं, मेरे जजमान हैं, ये मानते थे। सिद्ध भाव था और कनक भवन दर्शन करने जाते तो प्रणाम नहीं करते, मंत्र पढ़कर आशीर्वाद देते और अपनी पहरी हुई माला पुजारी जी को देते और कहते, जाओ हमारे शिष्य को पहना दो, इनको कोई अला वला ना लगे, इनका सब कुछ मंगल हो। पुजारी जी भी इतने उच्च कोटि के भक्त थे कि वो भाव पहचानते थे, ये निश्चित ही उसी भाव के उस स्तर के महापुरुष हैं। वो पहना देते थे। अब अयोध्या जी में हल्ला मच गया। बोलो बताओ कि इतना सिद्ध हो गया, एक गृहिणी पंडित अपनी पहनी हुई माला पहनाता है भगवान को, ये हम लोग बिल्कुल सहन नहीं कर सकते। अयोध्या के संतों ने विरोध किया और बोले, भाव है तो अपने घर तक ही सीमित रखो, ये क्या कनक भवन में अपनी पहनी हुई माला पहनाते हो, ये गलत है। आप आते हो रोज दर्शन के लिए, दर्शन करो, कोई मना नहीं करेगा, लेकिन प्रसादी माला नहीं पहना सकते। अमनिया माला पहनाओ, मतलब आप पहनी हुई माला नहीं पहना सकते, आप नई माला लाओ और नई माला पहनाओ। शास्त्री जी बोले, जैसा आप लोग कहें। तो अमनिया माला लाई गई और जैसे ही कनक भवन बिहारी जी को धारण कराई गई तो माला टुकड़े टुकड़े होकर गिर गई। कई मालाएं पहनाई गई, सब मालाएं टूट टूट कर अलग हो गईं। अंत में लोगों ने, परीक्षा करने वालों ने विचार किया कि माला मोटी, धागा पतला, वजन से टूट जाती होगी। ऐसा करो, मोटा पैराशूट का पक्का धागा लाओ। उस धागे में मोटी माला पहनाई गई, फिर उसको भी धारण कराया गया, वो भी खंड खंड होकर गिर गई। अब लोग समझ गए भाव सच्चा है। और जैसे ही उमापति जी ने माला पहन के कहा, अरे भाई, हम जानते हैं कि चेला बड़ा गुरु भगत है, प्रसाद ही पहनेगा, अमनिया नहीं पहनेगा, लो पहनाओ। ठाकुर जी ने माला पहन ली। वहाँ पे जो खड़े लोग थे उन सब ने देखा कि उमापति जी का सच्चा भाव है। एक दिन क्या हुआ, उमापति जी जब दर्शन करने जाते थे तो पुजारी जी से कह देते थे कि किशोरी जी की तरफ का पर्दा डाल दिया करो, क्यों, बहू रानी संकोच करेंगी। वो सीता जी को अपनी बहू रानी समझते थे। हम बड़े बुजुर्ग हैं तो पुजारी जी भी पर्दा कर देते थे। एक दिन पुजारी जी को प्रमाद हो गया, पुजारी जी ने पर्दा नहीं खींचा और उमापति जी पहुंच गए। जैसे ही पहुंचे, साक्षात किशोरी जी ने मंदिर में जो विराजमान हैं उठ के खड़ी हो गईं। अपने हाथ से पर्दा उन्होंने अपनी तरफ का लगा दिया और उमापति जी ने यह सब देख लिया और वे रोने लगे। उन्होंने कहा, जिस मेरी बहुरानी सीता को कौशल्या माई ने कभी दीपक की बाती आगे बढ़ाने को नहीं कहा, आज मेरे कारण उठकर वो पर्दा लगाने लगी हैं। आज के बाद मैं मंदिर दर्शन करने कभी नहीं आऊंगा। हमने तो संतों से यहाँ तक सुना है कि कनक भवन के किशोरी जी पहले बैठी हुई थीं, अब खड़ी हो गई हैं, आज तक खड़ी हैं। कहते हैं कि उमापति जी के लिए खड़ी हुई थीं, वो आज भी खड़ी हुई हैं। ठाकुर जी के उत्सव स्वरूप जब सरयू यात्रा को जाते थे, जल यात्रा को जाते थे, तो उमापति जी के मंदिर के सामने से जब ठाकुर जी का डोला निकलता है तो ठाकुर जी सिर झुका लेते थे, गुरु स्थान को उनका मुकुट गिर जाता था। आज भी हमने सुना है कि संतों से कि सामने से निकलते हैं तो उनका मुकुट आज भी उतार लिया जाता है। यह घटना बिल्कुल सच्ची है, उमापति शास्त्री जी की है। वीडियो में हम फिर मिलेंगे।